पति की उम्र को दिन रात कम करती रहती हैं वो औरतें जो 8 बजे के बाद स्नान करती हैं। तो कहीं आप या आपके घर की स्त्रियां भी तो 8 बजे के बाद स्नान नहीं करती? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम वो चीज बताने जा रहे हैं कि अगर औरतें 8 बजे के बाद स्नान करती हैं तो उनके परिवार के लिए कैसे ये दरिद्रता को खुद न्योता दे रही होती हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्नान करने को सदाचार बताया गया है। आप चाहें तो मनुस्मृति पुराण उठाकर या विष्णु पुराण या फिर गरुड़ पुराण उठाकर सभी में ये चीजें पढ़ सकते हैं। सभी में 5 तरह के स्नान बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले होता है ब्रह्म स्नान, दूसरा होता है देव स्नान, तीसरा होता है ऋषि स्नान, चौथा होता है मनुष्य स्नान और पांचवा होता है राक्षस स्नान। ब्रह्म मुहूर्त भोर में 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक माना जाता है। इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सकारात्मक ऊर्जा अपने पूरे प्रभाव के साथ वातावरण में फैला कर रखती हैं। इस समय स्नान करने से इष्ट देव की कृपा मिलती है और जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके लोग सूर्योदय होने के बाद 5 बजे से 6 बजे के बीच नदी में या फिर अपने घर में ही हर हर गंगे या किसी नदी का नाम लेते हुए अगर स्नान करते हैं तो उसे हम लोग देवों का स्नान मानते हैं। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके बाद जब आकाश में सूर्योदय नहीं होता, केवल तारे ही दिखाई देते हैं, उस समय के स्नान को ऋषि स्नान माना गया है। और जो लोग सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में स्नान करते हैं उसे मानव स्नान माना गया है। साधारण मनुष्य को 8 बजे तक जरूर नहा लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग 8 बजे के बाद नहाते हैं ऐसे लोगों को राक्षस स्नान कहते हैं। और अगर घर की स्त्रियां 8 बजे के बाद नहाने जाती हैं तो वो अपने घर में खुद दरिद्रता को न्योता देती हैं। जिस घर की औरतें 8 बजे के बाद नहाती हैं उस घर में माता लक्ष्मी भूलकर भी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि घर की स्त्रियों को रसोई घर में सुबह से ही रहना होता है। और तो और बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश अगर स्त्रियां करती हैं तो उनके पकाए हुए अन्न को जो भी ग्रहण करता है उसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे दुर्गुण आ जाते हैं। और शिव पुराण में कहा गया है कि अगर पति के घर के बाहर जाने के बाद स्त्रियां सर धोकर नहाती हैं तो वो अपने पति की उम्र को धीरे धीरे करके कम कर देती हैं। रामायण में भी श्री राम ने बाली को जिस समय मारा था उस समय उसकी पत्नी स्नान कर रही थी और अपने केसों को धो रही थी। तो पति के घर से बाहर जाने के बाद अपने केस धोकर नहाने वाली स्त्रियां खुद अपने पति के लिए कलंक का कारण बनती हैं। स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि वो घर की लक्ष्मी हैं और उन्हें सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाती हैं तो ऐसा कीजिए कि आप कम से कम 8 बजे से पहले तो स्नान कर ही लीजिए, क्योंकि इसके बाद किया हुआ स्नान आपके परिवार को धीरे धीरे करके बर्बाद कर देता है। क्योंकि अगर स्त्री के मन में राक्षस प्रवृत्ति के भाव आ जाएंगे तो पूरा परिवार वैसा ही होता चला जाएगा और ऐसे परिवारों की सुख समृद्धि नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। पहले के जमाने में औरतें खुले में नहाती थी और सुबह बाकी लोगों के उठने से पहले ही वो नहा धोकर वापस आ जाती थी। और पहले 20-20 लोगों के परिवार एक कमाई से आसानी से चल जाते थे, वो खुशहाल रहते थे। लेकिन आज 4 लोगों के परिवार में 4 कमाने वाले हैं, फिर भी खर्चे पूरे नहीं पड़ते, वो परेशान रहते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने के लोग स्त्रियों को लक्ष्मी मानते थे और वो सुबह ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती थी स्नान करने के बाद, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहता था। ऐसे में माता लक्ष्मी उनके घर और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती थी। लेकिन आज की स्त्रियां सुबह ही 8 बजे के बाद ही सोकर उठती हैं, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेंगी और कैसे टिकेंगी? तो शिव पुराण कहता है कि घर की स्त्रियों को हमेशा सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से उनके पति की उम्र बढ़ती है और वो अपने घर में बचत और बरकत दोनों में सहभागिता निभाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और ये समझ में आ गया होगा कि स्त्रियों को जल्दी क्यों नहाना चाहिए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।